हेलो, हाँ साथियों ध्यान दें, ये रही महाराज की दोनों संतानें चंदन उर्फ साथियों, जिन्होंने आज के नाटक में हेलो आज के नाटक में नंदन की भूमिका निभाया है। इनका परिचय इस प्रकार बताया जाता है। मास्टर पप्पू, ग्राम कंजौरा, थाना सफीपुर, डिस्ट्रिक्ट। हेलो, हाँ, जिन्होंने यानी छोटे बेटे चंदन की भूमिका निभाया है। इनका परिचय इस प्रकार बताया जाता है। मास्टर मनोज कुमार, ग्राम नखलऊ, थाना नखलऊ, डिस्ट्रिक्ट नखलऊ। भैया बोलो भैया। ऐसे कितनी में होना चाहिए कि अपने पिताजी तो सारे दिन कारोबार में बिजी रहते और हम एक लोग की तरफ को सलाह भी नहीं करते, लेकिन तुम ऐसा कभी नहीं करना भैया। लोग चंदन भैया मेरे पिताजी तो कारोबार में रहते हैं। हाँ। और इधर मैं सोचता हूँ कि पढ़ लिख कर इंस्पेक्टर की नौकरी करूंगा मैं। बहुत अच्छा होगा भैया। और एक बात बताओ मेरे भाई कि मैं इतना पढ़ाई में लीन रहता हूँ और तुम हमेशा इधर उधर के घूमा करते हो। कभी तुम्हारा पढ़ने में दिमाग ही नहीं लगाते हो। जब देखो कहीं इधर गोली खेलने निकल जाते हो, कहीं उस दोस्त के पास, कहीं इधर उधर में तुम्हारा टाइम पास होता है। कहाँ रहते हो भैया? बोलो। शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए ये जितने भी मेरे दोस्त हैं ना, ये मुझे इतना ज्यादा चाहते हैं, ये मुझे जीने नहीं देते भैया। और भुला नहीं देना, ये भुला नहीं देना भैया। और भुला नहीं देना, ये भुला नहीं देना। जय जय जमाना खराब है। साथियों, ये रही किसान की बेटी शोभा, जिन्होंने आज के नाटक में शोभा की भूमिका निभाया है। इनका परिचय इस प्रकार बताया जाता है। मास्टर अरुण कुमार, ग्राम महेन, मास्टर अरुण कुमार, ग्राम महेन, थाना आशीर्वन, डिस्ट्रिक्ट। चलो जी बेटी शोभा। क्या बताऊं दोस्तों, ऐसी गरीबी किसी को न दे, क्योंकि मेरे पिताजी एक एक दाने को मोहताज रहते हैं। और मेरी माँ तो अस्पताल में बीमार रहती है हमेशा। मगर क्या करूं बाबुल, अरे सारी सारी रातें बाबुल याद सताए।
भूमिका निभाया है। इनका परिचय इस प्रकार बताया जाता है। मास्टर राकेश कुमार, मास्टर राकेश कुमार, ग्राम जमका, थाना कोतवाली, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। चलो जी बेटा। क्या बताओ दोस्तों, मेरे पिताजी तो मेरी बहन कितना प्यार करते हैं और ना जाने मेरी बहन कहाँ है। मैं अपनी बहन को इतना प्यार करता हूँ कि बहन के बगैर मेरा भाई भी नहीं रह पाता है। हे पिताजी तुम्हारे बिना जीना दुश्वार है, ये मरना दुश्वार है, आज भी है और कल भी रहे। यानी इस राजधानी का जिम्मेदार ठाकुर विजय सिंह। साथियों, जिन्होंने आज के नाटक में यानी विजय सिंह की भूमिका निभाया है, इनका परिचय इस प्रकार बताया जाता है। मास्टर गंगा सागर रावत, मास्टर गंगा सागर रावत, ग्राम सिंगोपुर, पोस्ट पटियाला, थाना कोतवाली, डिस्ट्रिक्ट। हेलो साथियों, यही होता है इस जय बजरंग नाटक मंडल के मालिक महोदय। किसी भाई को शादी व ब्याह व मेला व मुंडन में अगर जय बजरंग नाटक कला मंच की आवश्यकता हो तो संपर्क करो भैया गंगा सागर से। आपका काम कम से कम पैसों में और अच्छे से अच्छा। चलो ठाकुर विजय सिंह। साथियों, मैं इस राजधानी का एक छोटा सा जमींदार, मेरा विजय सिंह नाम है। अगर आज की रात जैसा सुना आप लोगों ने सच सुना, लेकिन अगर आज की रात आप लोगों ने शांति का पर्चे बना रहे हैं, आज की रात अगर आप लोगों ने शांति का पर्चे बना रहे हैं, तो राम कसम को कोहराम बताऊंगा, वो कोहराम बताऊंगा मेरे नाम लेना। याद करो महाराज, तुम महाराज हो, हम इस राजधानी का एक छोटा जमींदार हूँ। लेकिन याद करो महाराज, अगर तुम्हारा परिवार में आग ना लगा दिया, तुम्हारा परिवार का सत्यानाश न कर दिया, तो याद करो मेरे नाम। क्या बताओ साथियों, भगवान की देन है, दौलत से मुझे बहुत दिया है, लेकिन मुझे ना तो बेटी दिया है ना तो बेटा दिया है। इसलिए हम परारे बेटों को देख के बहुत जलता हूँ। और देने वाले देने वाले और किसी को दौलत न दे, और देना है तो बस बच्चों की मोहब्बत। हाँ साथियों, नाटक पर विशेष ध्यान देना। साथियों, इसी राजधानी के अंदर दो होते हैं मांगने खाने वाले सपेरे। अब हम चौक पर 10 कैसा आदमी
विमल होता है वो छोटा भाई होता है। जिन्होंने आज के नाटक में हमारे कमल की भूमिका निभाया है, इनका परिचय इस प्रकार हेलो जिन्होंने हमारे नाटक में कमल की भूमिका निभाया है, इनका परिचय इस प्रकार बताया जाता है। मास्टर कमलेश ग्राम लोहारखेड़ा, थाना कोतवाली, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने छोटे भाई यानी विमल की भूमिका निभाया है, इनका परिचय इस प्रकार बताया जाता है। मास्टर गोविंद कुमार रावत, ग्राम सिंगोपुर, पोस्ट पटियाला, थाना कोतवाली, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने आज की रात हमारी चमेलिया बंगालन की भूमिका निभाया है, इनका परिचय इस प्रकार बताया जाता है। मास्टर हनुमान, ग्राम मंगतखेड़ा, थाना पूर्वा, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव। चलो सवेरे शुरू हो जाओ। अरे देख भैया, ये गाँव में अंगूरी को जाती छुटवा हिया तुआ जो बता कैसे गुजारा हुई। अरे गुजारा कैसे हुई जिन्हें साफ बाप न दिखाई हो भैया लोगों ने पहले कैसे गुजारा हुई, पेट पूजा कैसे हुई। अरे तो भैया कह रहे गाँव गाँव सब एरिया जारी होता ये सब धान कटी रहे हैं? धान कटी रहे बेड़े बचाए साफ बाप दिखा, आटा मिली, चाउर मिली, हमें देखा सहारा, रोटी पानी मिली। तुम्हें कुछ जादू वादू आता हो तो इस महफिल के अंदर पेश करो, हो सकता है तुम लोगों को खाने के लिए कुछ रोटी मिल जाए। अरे भैया बड़ा तो ही का कुछ जादूगरी मंत्र मालूम को दिखा इस गाँव में ना कुछ नवा चमत्कार कुछ पहले कुछ खाए पिए कि तू दे दे यार, पेट तो फोड़े हुई जाए। यही का दिखो मास्टर, सुखाती झींगुर लकड़ी हो चला जा पीपी चप्पल गांजा तो देख ले बता रहा खा के देख दो का देव का जुआ पटारी भूसा उसा भरा खा ले, भर ले बेटो खा ले। भैया चारा हमरे बंगालों में नहीं मिला है। तू खा ले हरिया हरा भरा चारा, एकदम हरिया पहुंची है जल्दी तू पर बहुत हरा भरा चारा है भैया। सब लोग विशेष आकर बैठना।
जीवा का लकड़ी हो दिखा दी पकड़ी ना सुखा दी लकड़ी के ना क्यों तब हुआ है क्या हौला नहीं घर दी बहुता प्यार अरे बसिकारू अरे औरो कुछ देखा और क्या देखा कुछ देखा शुक्र शनिचर का भाई भाई रहा है अरे कुछ सांप वाप दिखा कुछ सांप वाप दिखा कौनो कुछ अरे का तू भक्षक हो ही रहा है बच्चा में जुटा कबो जिंदगी में खाए नहीं है तू हैं अरे सांप वाप दिखा ले ई गाँव में चूरा खुटिया खूंटा खा ले तार हौला भरी जाए मेला मालिक के बेटी के बोला दो हम तुम सब जने कहो हमारी गलती हो अपन भाई बेटा हमका समझ कर माफ करो अम्मा दीदी उनसे कही दो ये जन ललिका नाम खरबूजा कलीदा इनका मगल कर लो अगर हमारे आकोता करोबा को दी पावा तो दादा का दिखाए और शंकर खेरे ले जाने झरायो न बोलिए रे रात दीदी देख लो भैया और अपने पे लड़का बच्चन का समय आता इनका करम पैदा करम महीना दिला देते दिखा भैया जल्दी इनका भाग लो खैर नहीं न पलट तो ढूंढे ना मैं दे उन्ना हट बता दूं हां प्रिय साथियों अब देखिए आप लोगों के सामने हम अपने डायलॉग पेश करने आ रहे हैं आप दिलथान के बैठिए देखिए हम बंगाल के रहने वाले हैं हम बहुत जादू जानते हैं और आप लोग अब जानवर देखिए निकलिए चल कुछ और जादू दिखा सवेरे ये इसे बोलते हैं दो मुही। ये 6 महीना एक मुंह से खाती है और 6 महीना एक मुंह से खाती है। इसके 6 महीने बाद इसका मुंह बदल जाता है। और ये शंकर जी की वरदानी है। माता बहनें अगर पूरी पकवान करते हैं, इसे हाथ लगा दे तो तेल नहीं लगे, खाली पानी में गुलगुले पैदा होंगे। अगर इसमें हाथ लगा दो तो तेल नहीं लगेगा। अब देखिए हमारे पास है, हमारे भोले बाबा भी हैं, उन्हें भी देखिए। जिस भाई को दर्शन करना है चल के दर्शन कर ले। अरे निकल भाई निकल।
अरे वाह भाई वाह, निकलो बाबा, निकलिया निकलिया बाबा। जय हो भोले बाबा, जय हो भोले बाबा। निकल है, क्या टक्कर न लगा, ले जड़ी टक्कर न लगा बाबा। बोलो भोले बाबा की। माता और बहनों, दर्शन कर लो, ये भोले बाबा का ताज है। सब लोग दर्शन करो, ये भोले बाबा के ताज है। जिस भाई को गले में पहनना है, आप चलकर फोटो खिंचा ले गले में डाल के। आ जाओ भाई, हाँ, चल भाई बाबा जी, अरे जाओ बाबा जी। हमारे सियाराम भाई डी की तरफ से ये 21 रुपया सवेरों के लिए और हमारे जय बजरंग मॉडल से प्यार भरा। सब बच्चों के लिए आवाज रहे सब लोग।
साथियों, ये रहा हंसी का खजाना। जिन्होंने आज के नाटक में हंसी के खजाना की भूमिका निभाया है, इनका परिचय इस प्रकार बताया जाता है। मास्टर गोलीबाज, ग्राम पंडित खेड़ा, थाना माखी, डिस्ट्रिक्ट। हेलो को बाप रे भाई भैया बजाओ बजाओ हमारा नाम है करवा चौथ। दीदी हो गई, वो देख लियो। आगे वाले की राम राम, पीछे वाले की सीताराम। अब भाई हमारे नाम दो। मेला कमेटी जहाँ कहीं पर हो, हमारे नाम दे। हाँ भाई, अब हो रही जगह रास्ता। क्या हो मेला मालिक, क्या नाम भैया? तीनों भैया मेला कमेटी मालिक, जोकर के काम पे खुश होकर के 51 रुपया। जय हो। कुर्सी लाओ साले। टोपी 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 नहीं, टोपा है। ये बच्चों का खिलौना है। भाई को दीदी हो रही हंसना, को हंसना। आज हम आए हैं ना तुम्हारे गाँव में। मेला कमेटी कहाँ है? मेला कमेटी हमको लोहे कुर्सी लाओ, ये हमारा लोड नहीं ले रही। खड़ा करा रे, खड़ा करा कुर्सी, खड़ा करा सारे। टोपा 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 टोपा। सारे आए करने खा डाला वही। हाँ उधर मालिक कहाँगा, मालिक की पार्टी क्या कहाँगा, सारे मार डाला। जय हो मालिक की, जय हो, जय हो। कुर्सी लोड नहीं ले रही। मेला कमेटी जहाँ कहीं पर हो, एक के सामने आओ।
चलो काम कर जाए अब शांति 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 लोड नहीं अब नहीं लोड आए दीजिए 12 साल पहले आया था और 12 साल के बाद में फिर आया हूँ। अगर लोड पोट ना कर दिया तो मेरा नाम गोल्डन हरामी नहीं है। ला भाई ला भाई मास्टर अजय अरे माँ दुर्गे रक्षा करो मैया सकल संभालूंगा। तुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ? कौन है रे?
तुम्हारी अम्मा हम हर कलाकार से कहते नंबरदार के खिलाफ अगर एक आवाज किसी ने उठाई तो क्या तुम नंबरदार है भैया मैं को जूता नहीं पहन दी भैया मार बेटे अगर तुमने नंबरदार के खिलाफ एक लख राजधानी में उठाई तो सरकार के हराम दो जमीन में नंबरदार अब आधी बात ने कहा जाओ तुम बताओ है करी जो तेरा धर्म होगा वो तुझे करना होगा सुन अरे हरा तो दे हनिया तुझे टिकट खुल दिया अगर दुल्हनिया बनावत है तो साड़ी मंगाओ तो दुल्हनी बना हम नहीं बनाना मंगाओ साड़ी हेलो चुप हाँ सारे मात्र अब नंबरदार नंबरदार मंगाओ साड़ी नंबरदार मंगाओ अच्छा ऐसे भैया पानी 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 साड़ी मंगाओ नंबरदार ऐसे ऐसे मेहरिया साड़ी हो रही हो ऐसे मेहरिया और बेटे सुन गाना तुझे तो सुनाना होगा गाना सुनाना होगा हारन हारन बकरी चले थे अच्छा जी देते साड़ी मंगाओ मेला कमेटी हाँ मेला कमेटी साड़ी भेजो अबे अबे कितना अच्छा तुम छिलवा होगा सुन बेटे बात हमारे कान खोल कर सुन ले तेरा ठाकुर विजय सिंह के जूतों के आहट मिलती रहे तो तेरा अगर तेरा गाना बंद हो तो जानते क्या होगा तेरा सीना होगा हमारा नंबरदार अरे चली जाइए हाय राजा हाय बाबू अरे चली जाइए हाय राजा हाय माता अरे चले जाइए अरे चले जाइए साथ गलरिया लगे
स्वरूप ये बता स्वरूप, ये नाच गाना मालूम है किसके माध्यम से हो रहा है? वो एक पीछे सिंह जमींदार वो कहते मेरी है बनाओ। क्या कहावत विजय सिंह? हाँ विजय सिंह। जय बताओ स्वरूप, तुम विजय सिंह का खाते हो कि हमारा खाते हो? मैं अपने मालिक का खाता हूँ, लेकिन तुम्हारे राज का वो गुंडा है, हमें आज मानव से औरत। ये बताओ स्वरूप, जब तुझे इतना मालूम है कि मैं अपने मालिक का खाता हूं तो हरामजादे, तेरे अंदर वो खौफ क्यों नहीं है कि तूने संग्राम सिंह के कहने पर ये बदन पे साड़ी और संग्राम सिंह का नाम लेते हुए तूने जरा से भी खौफ नहीं खाया? आखिरी हमका सब प्याले ला आए देती हो रही बहुत प्याला है। स्वरूप, मैं तुझसे पूछता हूँ आखिरी बात, कि संग्राम सिंह ने आकर के हमारे राज दरबार में तुझे साड़ी पहनाया और तुझे मेरिया बनाया और तू बन गया ना? भैया ये बताओ, हमारी इस प्रजा में क्या है क्या नहीं तुझे मालूम है? मालिक तेरे राज का मैं नौकर हूँ, तेरे हुस्न का कुछ नहीं है हुई नमा। अरे मालिक तेरा है हर जगह रुतबा। स्वरूप, तू जानता है किलो चलो टकराता है तो चिंगारियां निकलती हैं। महाराज चंद सिंह से जो टकराता है तो खून की नदियां बहती, हरामजादे। नहीं करूँगा। तुझे मालूम होना चाहिए हमारी प्रजा में इस समय कौन सा अत्याचार और कौन सा कानून चल रहा है, तुझे नहीं मालूम है? बोल। राज क्या क्या और समाचार और सेनापति और प्रजा को तुम ही कोई संताप है। मेरे दोनों कुंवर ऐसे कॉलेज गया नहीं, तेजले तो हो रहा बात है। जय जय। मालिक मेरी प्रजा बैठी हुई है और संग्राम सिंह हमारे टुकड़ों पर पलने वाला मेरी नजरों के सामने मुझे साड़ी पहना दिया और तू बेरहम होकर के जरा से भी महाराज का कोई भी खौफ नहीं खाया। लेकिन स्वरूप अफसोस, कोई मेरी है। एक तुझसे काम में सौंपना चाहता हूँ। क्या है बताइए। जाओ, मालूम है हमारे दोनों बच्चों को आग्रह करो कि आपके पिताजी ने मेलों में बुलाया जाता हूँ चंदन और नंदन को उसके पिता ने बुलाया है तो आज दरबार में लाता हूँ। अरे मेरी बहना, अरे मोरी दीदी अखिया है बंद करो। नकारा नहीं बजेगा, ढोलक बजेगी, खाली अकेला चोकर गाएगा।
सुर में गाएगा। अरे मेरी बहना, अरे मोरी दीदी, हरी मेरी बहना, अखिया है प्यासी प्यासी, मनवा में पूर्णवासी, अब चलना आयो मेरा साथ, मेरी बहना। और नंदन, चंदन, जय जय हो, जय हो भैया की जय हो, चंदन भैया की, ए बड़े वाले की जय हो। अरे अरे भैया, अरे आज तुम्हारे पिताजी ने हमसे कहा है, कहा है कि जाओ मेरे बेटे चंदन को और नंदन को मेरे पास लाओ। क्या कहा कि पिताजी ने हमको और हमारे भाई को रात दरबार बुलाया है? कोई बात नहीं भैया, क्यों बुलाया भैया? लेकिन क्यों बुलाया है? देखो चंदन भैया हमसे ये तो नहीं कहा है क्या काम है, लेकिन ये कहा है जाओ मेरे बड़े बेटे छोटे बेटे को मेरे पास लाओ। लेकिन भाई चंदन, भैया ऐसा है कि अगर पिताजी ने बुलाया है दरबार में, तो हम जरूर चलेंगे, क्योंकि हर बेटे का फर्ज होता है। क्या फर्ज होता है? हर बेटे का फर्ज होता है कि अगर उनका पिताजी कहीं बुलाए या माँ बुलाए तो वहां जाना चाहिए। इसलिए मंत्री चलो चलते हैं पिताजी के पास और पिताजी को प्रणाम करेंगे और पूछेंगे ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण हम दोनों भाइयों को बुलाया है। चलो चलते हैं। पिताजी क्या बताओ साथियों, जब कभी आता था तो मेरे पिताजी हंस के गले से लगा लेते थे, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जो मेरे बापू उदास बैठे हैं। ए नंदन, बोलो। बेटे का धर्म होता है अपने बाप से पूछो क्या तकलीफ है, किसी ने कुछ कहा है, बेटे का धर्म। सत्य कहते हो भैया, मैं अपने पिताजी को जरूर पूछूंगा कि ऐसी कौन सी बात है जो इतना उदास बैठे हो। और पिताजी को है मेरा और कोई झुक झुक कर पड़ा।
पिताजी, बोलो ऐसी कौन सी बात है जो हम दोनों भाइयों को बुलाया? और ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण मेरे पिताजी उदास बैठे? बोलो बापू, इस उदासी का कारण क्या है? मेरे लाल नंदन, यानी मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो क्या पिताजी? महलों में क्यों उदास बैठे हैं? मैं अपने उन बच्चों को उदासी का कारण बताना चाहता हूँ। क्यों बुलवाया है तुम्हें और क्या है तुमसे? बेटा नंदन, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आंखें दिन का दिन हमारी नम होती जा रही हैं और मेरे बेटा जमा हो चुके हैं। मुझे लगता है कुछ मैं नेक काम करूं। क्या करोगे पिताजी? अबे कहो यार ऐसा कौन सा काम नेक करना चाहते हो? यानी कि मैं तुम्हें सब कुछ बता ही दूं बेटा। बापू जी, अगर आप हमको बताओगे नहीं तो बताओ बापू, हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि हमारे बापू कौन नेक काम करना चाहते हैं? तो सुनो कि मेरे बेटा गौर से सुनिए कि मेरे बेटा तुम गौर से सुनिए और मुझे तेरा तुम पे जाना क्या बात है? और लगेगा एको हफ्ते तक, और लगेगा एको हफ्ते तक मुझे वापस भी आना। पूजा करके और यहाँ से पूजा करके और यहाँ से वहाँ बेटा तबियत को पहला मालिक, तुम मेरे मालिक हो, इन दोनों के बाप हो, मैं तुम्हारा मंत्री हूँ। चलो आज ही टिकट की तैयारी होगी और हमारे मालिक की तीर्थ यात्रा की तैयारी होगी। मेरे लाल, यही एक
अब 4 दिन में लिए मैं बैठा हूँ कि दिन का दिन हमारे बच्चे 1 बजे 4 मिनट बाकी। उन मंजिल और ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। क्यों ना अपने बच्चों से सराहना करके कोई नेक कार्य। ना सब कुछ 6 बजे। फिर बात कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या सवाल है? कहते छोटे मुझसे ज्यादा बड़ी बात अच्छी नहीं लगती, 7-8 बजे बंद। लेकिन फिर भी मुझे कहना ही पड़ा। अगर आपकी इजाजत हो तो हमारे भाई विजय सिंह को भी यहाँ बुला लिया जाए, क्योंकि हम दोनों लोग तो स्कूल चले जाएंगे। अगर भगवान ने चाहा तो मेरे भाई साहब को नौकरी मिलने वाली है, ये ड्यूटी पे चले जाएंगे और इस राजपाट का क्या होगा सोचा है? ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमारे महलों का बहुत पुराना मंत्री है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं बेटा। स्वरूप जाओ, मंत्री विजय सिंह को बुलाया जाए। ठीक है, आओ, अंदर जाओ। अबे पर्दे वाले, बहुत मारूंगा। हाँ, ये क्यों ढीला है? हाँ? ये साले कोई नहीं क्या? अरे चू ले गबर। तुम सारे बाजा काय बजाओ थे? बुलाने इसको। जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जल्दी जा रहा हूँ। चंदन तू खुखार है, जानता हूँ। चंदन मेरा जो है बड़ा खाना खोटा है। चूचूबा जानता है अगर साथ में भैया नहीं होती, साले को कहीं लग गई होती। चंदन थोड़ी मंगा ले। नहीं कहूँगा। चुप हो जा। चंदन जो है भाइयों में खोटा खड़ा है। शांति का दान दे, शांति का दान दे। हाँ, मंत्री विजय सिंह दरबार में हाजिर हो। जय हो मंत्री जी की। शेरा, ये बता आज इस राजधानी में छोटे जमींदार की कौन अवस्था बढ़ गई जो आप हमें बुला रहे? सुनो साहब, तुम जमींदार तुम भी हो। आज तुम्हारे भैया ने कहा है मेरे विजय सिंह को मेरे पास बुला के लाओ। महाराज, अरे महाराज तो यानी पूरे राजधानी का मालिक यहाँ का महाराज है, हम उसकी बात कभी टाल ही नहीं करते। चल शेरा, चलते हैं। लेकिन चंदन से बात कर लो। भैया चंदन तुम्हारा चाचा। विजय सिंह, ऐसी हाल है, हमें मालूम नहीं तुम्हारे पिताजी ने किस लिए हमें बुलाया है और भी रात दरबार में आप। शिवाजी काको बुला रहे हैं, जाओ। क्या भैया आज अचानक जैसे ही मुझे बुलाया गया, जिस प्रकार से आपको सदमा हो रहा है, शायद इससे ज्यादा मेरे भाई को हो गया था। कि ऐसा तो नहीं किसी ने कुछ शिकायत कर दी हो, वो डर गया था। यदि मैं ऐसा कोई काम ही नहीं किया तो जब महाराज तक मेरी शिकायत जाए, लेकिन हम महाराज से जरूर पूछते हैं। जल्दी रनिया बैरन पिया को लिए मैं जब भी यानी महाराज की राजधानी में आता था, जय जय। महाराज बहुत खुश नजर आते थे।
क्या हो गया है? अरे महाराज परिणाम है, अरे तारकत में महाराज परिणाम है, और तारकत में डाल, और सच्चे दिल के बोलिए, और फिर बता क्या सबब है, बता दो महाराज तुम्हारी तरफ आंख उठाई है, उंगली उठा तुझे दे उसका था। विजय सिंह, मेरे भाई विजय सिंह, तुमने उदासी का कारण मुझसे पूछा है कि मैं अखिलेश उदास क्यों बैठा हूं, तो सुनिए कि आज बुलाया इसलिए अजी हूँ सारा परिवार, चाहे तीरथ जाना है मुझे, अजी होता हूँ तीरथ जाना और है मुझे होता हूँ समझ लो अंग्रेजी परवाना, इसलिए और मैंने तुम सबको समझा उचित, इसलिए मैंने तुमको समझा उचित। विजय सिंह, मेरी तमन्ना है कि हमारे बच्चे जमा हो चुके हैं और तुम वफादार मेरे भाइयों, मैं कुछ दिन को लिए तीरथ पे जाना चाहता हूँ। मेरे बड़े बेटे की नौकरी लगने वाली और जिस प्रकार से मैं राज चला रहा हूँ, एक बच्चों को तुम्हारे हाथों में सौंप के जाना चाहता हूँ और किसी प्रकार की मेरे राज में कमी नहीं आना चाहिए, मेरे बच्चों पे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अरे किसी फिक्र तुम्हें नहीं, सुनिए, और मेरे होते आपके बच्चों का करे जो बात और कंचन नगर में पैदा नहीं, अरे कोई मार डाला, मेरे होते आपके बेटों का करे जो बात
विजय सिंह, मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि हमारे छोटे छोटे बालकों की सेवा करते आज इतने इतने बड़े हो गए हैं। जिस प्रकार से मैंने इन्हें पाला है तुम्हें मालूम होना चाहिए कि भाभी जी का अंत हो जाने के बाद ये बच्चों ने कौन सा कष्ट उठाया है। आज बड़ी बेटी की नौकरी लगने वाली है। मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से छोटे भाई बन करके रहे हो, इस राज का कारोबार तुम्हें संभालना है और बच्चों को हमारे हाथों में सौंप करके जा रहा हूँ। ये जिम्मेदारी भी निभाना है, हमारे चलने की जिम्मेदारी और तैयारी की जाए। ठीक है, मैं आज से जा रहा हूँ महाराज को स्टेशन छोड़ के आ रहा हूँ। लेकिन शिवसेना जाओ और मेरे बापूजी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। रिजर्वेशन करवा के और खाने पीने का पूरा सामान ले जाके और मेरे पिताजी को गाड़ी में बिठा के बहुत जल्दी वापस आना। तुम लोग आओ, जाओ जाओ अंदर। महाराज जी, गाड़ी आ गई है। अरे तो चलो भाई, कितनी देर लगेगी? ये बैग टांग लो और गाड़ी में बैठ लो। बैग मैं टांग लूं? नहीं, ये अब मैं जाऊंगा साथ में नहीं। अब गाड़ी आ गई ना, स्टेशन आ चुके हो, आप बैठो और मैं पैर छू लूं और जल्दी वापस आना। देखो स्वरूप, मैं तीरथ के लिए जा रहा हूँ और दोनों बच्चों को तुम्हें बहुत से बेसब्री से ख्याल करना। कौन ख्याल है? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा स्वरूप, मैं चलता हूँ। हेलो, हेलो, पे सारा मार चला लगाया सारा सब भाई फेंक दिया। सैया मिले सिला बिल्ला, हाय मेरा सैया मिले सिला बिल्ला, हाय अरे सैया मिले सिला बिल्ला, हाय मेरा ओ चाचा, भैया हो रहे हो क्यों बोलना? अरे खेत खाते मैंने खाता है। यूट्यूब चैनल चल रहा। हाँ बाजा बाजी। अरे थोड़ी आए सही मिला। अरे खेत खाते मैंने खेत कहाँ पठाई दी? रसोइया पठाई दी। अरे तोरिया पिलाना फिर कहाँ आयो दाल मेरो। देख महाराज चले गए और यही मौका मिला है कि अब हम जमींदार से महाराज बनने की कोशिश किया जाए। एक नौकर फिर तुम जमींदार बनोगे? क्या करोगे? क्या नहीं शेरा, अब बाजी अपने हाथ में है। चंदन और नंदन को खोल के आंसू रुला जाएंगे। ये सोच रहा है महाराज कि मैं अपने बेटे नंदन को इंस्पेक्टर बनाऊंगा, लेकिन ये विजय सिंह था कभी नहीं होने देगा। देखो मालिक आए हो, छोटे भाई आए हो,
गलती बात न करो, ओकी नौकरी पास हो ही गए, वो इंस्पेक्टर बनेगा। अबे शेरा, चल अगर इंस्पेक्टर बन गया है तो बन जाने दे, मगर वो हरामजादे को भाई भाई में, क्योंकि इसका भाई जो चंदन है ना, वो शराबी है और शराबी है और अयाची भी है, और चलो भाई भाई में टक्कर करवा देंगे। ये तो मानूंगा। और चंदन चंदन को दारू पीना सिखा दो, जो कि अपनी माँ को मार दे, अपने भाई को मार दे, तो चंदन नाम हो जाएगा। चंदन को शराब सिखा दी जाएगी और उस इंस्पेक्टर के पास लपट पे लपट देते रहेंगे उसके पीछे। अगर इतना कर दोगे तो फिर दोनों भाई बर्बाद हो जाएंगे। शेरा, पहले सुन, पहले हम महाराज चलिए। शेरा, बोतल ला, पहले कुछ मनोरंजन हो जाए, उसके बाद मेरे ला मेरे हाथों में दे शेरा, और एक रंगीन बोतल हाथों शेरा। बैठो मेरे मालिक, मैं दारू लाता हूँ, पर्दे वाले तुम पर लगा। जा रहा हूँ ठेकेदार के पास, अगर साला ठेकेदार दारू नहीं देगा तो साले को गोली मार दूंगा, क्योंकि मेरा जंजला है, मेरा रुतबा है। अबे ठेकेदार, अबे ठेकेदार, कौन है बे? रात में बक 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 चिल्ला रहा है। अरे जूतन मारो, बदतमीजी नहीं करने को। 5-6 जूता मुझ पर मारा। जानता कौन सा गांव है? कौन सा डीह कुरारी? डी कुरारी नहीं, डी है, बहुत बांध के मारे जाओगे। मैं डीह लिया है। मैंने कहा मैं यहाँ का रंगबाज नेता इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। भैया हो रो, दीदी हो रही, अब तक हमको दी नहीं हुआ। क्या दिन है, क्या बोल रहा है? वोट मांग रहा हूँ। ऐसे बोलना, वोट मांग रहा हूँ, बहुत मारे जाओगे। मैं अब तक प्रधानी ना बन गए, अब तक अकेले बन गई। दीदी हो रही वहाँ हमको, हम बता हमको, हाँ दीदी हो रही सबका आग जोड़ी तोड़िया, चप्पल ले दिया। और भैया हो रहे हो, तुमका जूता। अच्छा, तो बहुत अच्छा काम करेगा है? भैया उनका जूता है तो कुर्ता। अच्छा, मेरी जिम्मेदारी नेताजी की होगी। अच्छा नेताजी। अबे ठेकेदार, अबे ठेकेदार, हमको सोने दे, रात का वक्त है। अबे यार मेरा अभी हमारी बीवी के लौंगा हुआ, साला छत से गिर गया। मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? अबे एक बोतल दारू दे दो। दारू वारू नहीं मिलेगी। अबे दे। कुछ नहीं मिलेगा, जाओ, यहाँ दारू खत्म हो गई। अरे दे दे। प्यार से बोलोगे सब कुछ मिलेगा। नहीं बहुत मारे जाओगे, अगर बाहर आ गया तो जानते रहे, बांध के मारे जाओगे। तुमका बप्पा कही, हैं? तुम्हारे 10-5 जूता हमारी बप्पा कही। बदतमीजी नहीं को करने को, जा यहाँ से। अरे भैया हमका 8 बोतल दारू दे दो। 1 बोतल दारू चाहिए। हाँ पैसा ले लो ज्यादा। पैसे कितना लाया? 6,000। 6,000? हाँ। पैसे दे और दारू ले, चुपचाप निकल यहाँ से। लंबे हाथन ले। हाँ, लंबे हाथन इधर से भी पकड़। अब खोल के दिया पैसा।
ठेके दरवा नीक दरूदी नहीं हमका बहुत डरा दी हमारा रंगबाजी ठेके पर है अरे तो कहा मार ड्रट दो तुमका हमारा नंबरदार मंगावा है नंबरदार दारू ले आए हमका हमका यूं दिखा दिया है कि तुमका बहुत डराती है हमका बड़ी नीक दारू दी नहीं बहुत बहुत लंबा डब्बा डब्बा शेरा पहले डिब्बा का पाइप तो खोल। नहीं वो बाती है तुम मालिक है बोल नहीं ले मालिक वही खोलो कहा के मालिक ही खोल रहे उसा ठेकेदार तुमको बहुत दिन आती है शेरा ओ मालिक लेकिन तू खोल के दिखा। देखो मालिक ये हो नहीं पाई अब एक ठेकेदार भाई ढट्ठी तुम्हारी करो शेरा ले हम ढील कर देते हैं लेकिन तू खोल। नंबरदार तुम मालिक आए हो देखो तुम्हारे नाम सब दुनिया बिका रही तुमका डरा रही तुम्हारी खोलो पियो हमका बात थोड़ी पिया देनी हो खोलो पियो 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 आओ का मालिक है ठीक दारू दी रही मैं गुड़ा उनके सारे अब है जा रहे तस्मा यही मारो जाए अबे ठेकेदार अरे साला कौन मर गया मालिक से नाला तरीका साला अरे भैया ठीक दारू दे यार बच्चा सोनी इतना मारेंगे तुम्हें होश हो रहा है अरे ज्यादा पैसा ले ले और वो नकली दारू नहीं करेंगे साला नकली का बाप अच्छी दे यार साले तूने अच्छे पैसे दिए थे बदतमीज कहीं का चौथी को मैंने आते खोलना अपनी चौथी को मैंने आते खोलना हेलो तो ये सारे बहुत रेपे कर अरे मैं बोले ऐसे कर ऐसे मैंने आते खोला अपनी लक्ष्मण में दिया कोई बहुत चप्पल नहीं करती है हम खोला तो बोतल नहीं करती भाई दीदी हो रही होता ना बस पहले भी लंबरदार की माँ का अब पहले चलते थोड़ी मारी ले फिर चली दुकान पर अब अंडे वाले बात में अंडा भी आ जाओ भैया भैया थोड़ा बगल हो जाओ अंडा वाले दुकान कर दो अब अंडे वाले हाँ पहले गोली मार अभी आधी रात को क्यों जगा रहा परेशान कर रहा तू साले अंडे की दुकान उनकी दुल्हन गई थी अंडा वाले से अबे अंडे नहीं तेरे गांव पे पड़ेंगे डंडे अभी तो हो जाएगा कहीं उनकी दुल्हन गई थी और नौ अंडा दे उनकी दुल्हन ही अंडा दे तुझे हराम दे दे माता आटो से
ये बता हराम तेरा ये इसकी काट के खुली है। देखा खोलता है बॉल में माछी घुसी गए वो चौथी भीतर घुसती गए उसका नाम होती गए वो भीतर पीलती गए वहाँ चौथी नहीं करी ही नहीं माका 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 सब चौथी दही फुगली आ रही तेरा अरे आ जाओ पियो पीने वाले यहाँ मौत पिलाई जाती है। है, लेकिन सेरा एक काम कर, जा कोई नाचने गाने वाली ला, मुजरा फिरा ले और दिल बहला जाए। ठीक है ठाकुर, जो ठाकुर असली होते हैं, अय्याश होते हैं, उन्हीं के पास पैसा होता है, वही मनोरंजन करते हैं, वही दारू पीते हैं। ठीक है बैठो ठाकुर विजय सिंह, आज मैं नाचने वाली लाता हूँ। अरे वो चंपाबाई, चंपाबाई, हमारे दरबार में आज नृत्य कला होगी। चंपाबाई हारो हारे, कोई टाइम होता है तेरे, तू कै बजे आवाज लगा रहा? चंपाबाई तुरंत दरबार में हर गोली मार दूंगा सालो। अरे तू कै बजे आया है भैया, क्या चाहिए तुझको? बजने का समय नहीं होता है। चंपाबाई साली गोली मार दूंगा।
दरबारी जाओ मैं मारू तेरे जान पे तेरे नैना है गला भाई मैं कोई दरोगा नहीं ना पुलिस वाला हूँ मैं एक चोर कंपनी वाला हूँ अरे डरो ना छूना नहीं छूना तो जादू है एक लड़की नहीं आज बताई का ऐसे से होई हाँ मार ले मार डालो सारे कहीं ऐस करो कहो कहरन ले चलो कहरन पानी दे चले सारे हिया ना रखो ये बात बड़ा बेकार आदमी अरे डीजे अबे अरे डीजे वाले तो डी ना लगाई मुझे नौ लखा अंग तेरा रंग रचा के ऐसा करूं सिंगार जब जब खन के मन के तार मुझे न लगा मंगा तेरे ओसियां दीवाने तुझे मैं